ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं होली हंस आत्मा हूँ। होली हंस किसे कहते हैं? जैसे हंस तो दुनिया में भी प्रसिद्ध है। किस बात के लिए? अपने निर्णय शक्ति के लिए, ग्रहण शक्ति के लिए। मशहूर है कि कंकड़ और मोती इकट्ठे रख दो, भूखा भी होगा, कंकड़ नहीं खाएगा, मोती चुगेगा, रतन चुगेगा। दूसरा उसके लिए प्रसिद्ध है कि दूध पानी इकट्ठा मिक्स रख दो, दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो यानी गलत और सही का चुनाव करना आता है उसको, क्या ग्रहण करना है, क्या त्यागना है, ये आता है। तो हंस ये काम करता है। होली हंस क्या करेगा? होली हंस का भी काम है फिर ज्ञान के रतन चुगना। यह स्थूल हीरा मोती खाने की बात नहीं है, लेकिन ये ज्ञान के रतन है जो उन हीरे मोतियों से भी कई गुना अधिक कीमती हैं, जो जीवन बनाते हैं। मैं होली हंस हूँ, पवित्र हंस बाबा का। तो दूसरा बाबा ने कहा होली हंस की विशेषता होगी निर्णय शक्ति, दूध और पानी को अलग करने वाली। अब दूध और पानी का अर्थ फिर बाबा ने समझाया। रतन चुगना है तो ज्ञान रतन चुगना है। दूध और पानी अलग करके पीना है तो वो क्या है? वो है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय करना। व्यर्थ को पानी के समान कहेंगे और समर्थ को दूध के समान कहेंगे। तो व्यर्थ को समाप्त करना है, यानी समर्थ का दूध ग्रहण करना है, व्यर्थ का पानी छोड़ना है। तब कहेंगे ये होली हंस है, बाबा का रियल प्योर हंस है। तो बाबा ने समझाया इसके लिए कि हर समय बुद्धि में ज्ञान के रतन चलते रहे, मनन चलता रहे, तो उसको कहेंगे कि रत्नों से भरपूर है। मनन ऐसे चलता रहे कि हमारे आसपास स्थूल जगत है, स्थूल जगत की स्थूल डिमांड्स होती हैं। अंदर ज्ञान का मंथन जिसका चलता रहेगा वो हर एक बात को ज्ञान से रिलेट करेगा, तो स्थूल बातों को भी ज्ञान के सिद्धांतों अनुसार चलाएगा। स्थूल में स्थूल नहीं हो जाएंगे, दैहिक संसार में दैहिक नहीं हो जाएंगे। जैसे बाबा ने कहा कि होली हंस माना व्यर्थ समाप्त। व्यर्थ समाप्त तो समर्थ क्या है? समर्थ है ज्ञान के रतन बाबा की याद। वो चुगना माना चूज करना। दुनिया भी अपनी तरफ खींचती है कि देहधारियों को याद करो, वस्तुओं को, परिस्थितियों को याद करो। मैंने चूज करना है कि मैंने किसको याद करना है। व्यर्थ को समर्थ में बदल देना। मैंने चूज करना है अज्ञान के वातावरण में, जहाँ चारों तरफ अज्ञानी बातों का प्रभाव है,
दुनिया की रीत रस्म लोक लाज कुल मर्यादाओं की कहानियाँ, वहाँ मैं ज्ञान को चूज करूं। हर बात में मुझे याद आए ज्ञान क्या कहता है, बाबा क्या कहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, श्रीमत क्या कहती है। तो कहेंगे व्यर्थ से समर्थ को पकड़ा, बुद्धि में ज्ञान रतन चलाए, मनन चलता रहे। तो ये मनन शक्ति जादू की शक्ति है जो आत्मा को भरपूर करती रहती है और व्यर्थ की छटाई करते रहते हैं। बिना मनन के कर्म करने के बाद अगर रिव्यू करते हैं या तब भी गौर नहीं करते तो बहुत सारा व्यर्थ कूड़ा कचरा अंदर जमा होकर बोझ बनता जाता है। और कब हम हंस से शुतुरमुर्ग बन गए, कब बोझ वाले बन गए, बोझ उठाने वाला जो पशु होता है, मालूम ही नहीं पड़ेगा। हंस हल्का उड़ सके उसके लिए चाहिए अंदर में ज्ञान का रमण चलता रहे और निर्णय शक्ति ठीक रहे, परिस्थिति अनुकूल हम ज्ञान को अप्लाई कर सके। तो हर बात में ज्ञान की एप्लीकेशन पर विचार करना। तो मैं अपने को याद दिलाऊं कि मैं होली हंस श्रेष्ठ निर्णय शक्ति वाली आत्मा हूँ, क्योंकि निर्णय पर ही भला बुरा पाप पुण्य आधारित है। हमारी निर्णय शक्ति पर ही हमारा भाग्य आधारित है, हमारे पुरुषार्थ का स्टैंडर्ड आधारित है। क्योंकि हर मिनट हमारे सामने दो ऑप्शन होंगे, एक कलयुगी एक संगम युगी। संगम युग पर भगवान मुझे क्या कह रहा है और दूसरी तरफ कलयुगी दुनिया की डिमांड्स क्या है। मुझे हर मिनट चूज करना, निर्णय करना। तो हमारा ये तराजू बुद्धि का हमेशा एक्टिव रहे, ऑन एक्शन रहे। सपनों तक में भी ये निर्णय शक्ति काम कर रही होती है। सोने से 1 मिनट पहले तक भी हम चूज करते हैं किन संकल्पों में सोना, किन संकल्पों में उठना। तो आई एम द चूजर। कुछ भी अनायास या अपने आप नहीं होता है। आत्मा खुद निर्णय शक्ति की मालिक है, जो चाहे चुनाव करे। ये नहीं हम कह सकते मुझे ये संकल्प आते हैं, मुझसे ये हो जाता है। वही आते हैं जो संकल्प हम उठाना चाहते हैं। इसलिए बाबा ने बहुत सरल भाषा में हमें कह दिया, बुद्धि में ज्ञान के रतन चलते रहें। तो चलाने हैं, अपने आप नहीं चलेंगे। मुरली से ज्ञान रतन रोज कलेक्ट करें, झोली भरें, याद रखें, नोट करें, दोहराएं और राइट समय पर उसका प्रयोग करें। जिसको बाबा ने कहा मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे और हंस बन के दूध पानी अलग करके दूध पीते जाएं। बहुत ध्यान रखना है क्या व्यर्थ है, कहाँ मुझे टाइम लगाना है, संकल्प लगाना है, कहाँ मुझे इन्वॉल्व होके बोलना है, कहाँ से मुझे हट जाना है, कहाँ मुझे सोना है, कहाँ मुझे जागना है, कहाँ मुझे बोलना है, कहाँ मुझे चुप रहना। निर्णय है ना समर्थ और व्यर्थ का।
नहीं, अगर इस चीज को, इस शक्ति को प्रयोग करते तो व्यर्थ चूज करते जाएंगे, व्यर्थ बोल, व्यर्थ इन्वॉल्वमेंट, तो धन शक्ति, वाणी शक्ति, संकल्प शक्ति रॉन्ग साइड जाती जाएगी। फिर बोझ महसूस करेंगे। तो जहाँ बोझ आने लगे तो समझना कि व्यर्थ की तरफ चल रहे हैं। समर्थ बोझ नहीं लाता, हल्का कर देता। तो क्या याद रखना आज मुझे कि मैं होली हंस हूँ। लगातार मैंने अपनी निर्णय शक्ति को यूज करते रहना, व्यर्थ में से समर्थ छांट लेना। अज्ञानी वातावरण में भी ज्ञान का चिंतन चला के ज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करना, हर कर्म में, हर परिस्थिति में श्रीमत अप्लाई करनी है। तो मैं हूँ होली हंस, ज्ञान रतन चुगने वाला, दूध पानी अलग करने वाला, व्यर्थ का पानी छोड़ समर्थ का दूध पीने वाला, और सदा हर परिस्थिति में श्रीमत ज्ञान के सिद्धांत बाबा जो कहता है उसको अप्लाई करने वाला मैं हूँ होली हंस।